तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की इलेक्शन में जीत पर ये खौफजदा हैं। ये किसी भी तरह इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान को जिस्मानी तौर पर हटाना चाहती है। ये चाहते हैं सियासी तौर पर नहीं तो फिजिकली हिट किया जाए। इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। मुल्तान, शेखुपुरा, बहावलनगर और खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शंस 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 4 हल्कों के लिए नई तारीख का ऐलान। मुल्तान का कौमी, शेखुपुरा, बहावलनगर और खानेवाल के सूबाई हल्के शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा, 9 हल्कों से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला हासिल किया जाएगा। फैसले पर गौर के लिए 14 सितंबर को इजलास होगा। सैलाबी सूरत हाल के बायस 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस मुलतवी किए गए थे। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में फिर बारिश। ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसते बादलों ने मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहे। मीरपुर खास में आंधी, मुतासरीन के खैमे उड़ा ले गई। डिग्री में बारिश के पानी ने इमदादी कैंप तबाह कर दिया। ठट्ठा, दादू और उमरकोट में बादल बरसने से मुश्किलात में इजाफा। थरपारकर में खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कराची में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें डूब गईं। नीपा चौरंगी से सफारी जाने वाली सड़क पर पानी जमा, गाड़ियां खराब हो गईं। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट झील का मंजर पेश करने लगी। कराची यूनिवर्सिटी के सामने सड़क भी डूब गई। तारिक रोड और बहादुराबाद को मिलाने वाली सड़क भी पानी पानी। सड़कें डूबने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। महकमा मौसमियात की शहर में कल भी बादल बरसने की पेशगोई। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हमारे मुल्क की तौहीन है। शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर तशद्दुद करने वालों के पास भेजा गया। क्या दोबारा रिमांड पर कानूनी कार्रवाई का कहना दहशतगर्दी है? अगर ये दहशतगर्दी है तो आप किसी को भी दहशतगर्द बना सकते हैं। -1 से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, मैं बड़ा खतरनाक हूं। मेरा मवाजना नवाज शरीफ और बानी MQM से ना करें। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को नदामत नहीं। इमरान खान सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। ये कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाते हैं, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। राना शमीम ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। चीफ जस्टिस अतमिन अल्लाह ने कहा, जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी सच है वो कहें। अदालत किसी भी शख्स के लिए बड़े दिल का मुजाहिरा करती है। गैर मशरूत माफी अदालती अना के लिए नहीं। राना शमीम को 19 सितंबर तक बयान हल्फी जमा कराने की मोहलत। दादू की तीनों तहसीलों मेहर, खैरपुर, नाथनशाह और जोही में सैलाबी सूरत हाल। मेहर के रिंगबंद पर पानी की सतह 1 फुट कम हो गई। खैरपुर, नाथनशाह और जोही में भी पानी की सतह कम होने लगी। हिफाजती बंदों के साथ मौजूद पानी का मंशर झील की तरफ इखराज। सेवन शरीफ में मंशर झील को कट देने के बावजूद भी पानी कम न हो सका। सैलाबी सूरत हाल के बायस 10 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात पानी की लपेट में। दादू को बचाने के लिए महफूज बंद बनाने का काम जारी। जिला इंतजामिया मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजर। वज़ीर आला सिंध का सेवन का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुराद अली शाह की कश्ती वाहड़ में बंद हो गई। दूसरी कश्ती बुलाकर वज़ीर आला सिंध को उसमें बिठाया गया। मुतासरीन के गिले शिकवे। कहा, हमें ना खैमा मिला है ना ही खाने के लिए कुछ मिला है। भूख से मर रहे हैं। मच्छरदानियां भी नहीं मिली। डॉलर 229 रुपए 82 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपया मजीद कमजोर। डॉलर और तगड़ा हो गया। इंडियन बैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 64 पैसे इजाफा। 6 रोज में डॉलर की कदर में 11 रुपए इजाफा हुआ। हमाद अजहर ने कहा, डॉलर के मुकाबले में रुपया आज मजीद गिर गया। पाकिस्तानी बॉन्ड अपनी कीमत से आधे पर फरोख्त हो रहे हैं।
स्टेट बैंक एलसी खोलने में ताखीर कर रहा है। मईशत में बेयकीनी अपने उरूज पर है। हुकूमत दही खा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल की कीमतों के तायुन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी जिम्मेदार हैं। दुनिया में तेल की तलब बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। माशी बहरान इमरान खान की गफलत के बाइस है, वही हुकूमत भुगत रही है। गुज़श्ता 4 साल की हुकूमती गफलत का अजाला 4 माह में नहीं होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। पीडीएम इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। मिफ्ता इस्माइल के रोने से मईशत ठीक नहीं होगी। 2 माह तक सैलाबी पानी ना निकाला तो गंदम, कपास और गन्ने की काश्त नहीं हो पाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। यह सैलाब मुतासिरीन की इमदाद तक को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान को अपने तमाम करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। ये मकबूल होने का दावा करते हैं मगर इलेक्शन से भागते हैं। इमरान खान की जमानत ने 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा, इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील बाबर अवान बोले, पुलिस ने गलत बयानी की। JIT और तफ्तीशी अफसर को 2 मरतबा बयान लिख कर दिया। ये तय कर लें कि तफ्तीश करनी है या हैरेसमेंट चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते। आगाह हैं कि मुल्क को मौशी बहरान का सामना है। नई अदालती साल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 50,265 तक नीचे आ गई। जजेस ने अपनी छुट्टियों को कुर्बान किया। आइंदा 6 माह में मुकदमात की तादाद 45,000 तक ले आएंगे। जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री बाहमी इत्तफाक़ी राय से होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल अशरफ साफ का नई अदालती साल की तकरीब में खिताब, कहा यह जरूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला है। अदालत उज़्मा सिर्फ उन मुकदमात को पजीराई दे जिसमें कोई ठोस कानूनी सवाल हो। पार्लिमानी जमहूरियत में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने का सिलसिला रुकना चाहिए। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, हाई कोर्ट के फैसलों पर महज तनकीद तौहीन के जुमरे में नहीं आती। फैसले पर तनकीद भले गलत फहमी पर मबनी हो, इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बनती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बगैर वजह तलबी के नोटिस कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इंक्वायरी या दर्ज मुकदमे के सबूत, शवाहिद समेत दीगर रिकॉर्ड फराहम करना लाजिम है। तफ्तीशी अफसर को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर तहकीकात करनी चाहिए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। बिजली के बड़े बड़े बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। गुजरावाला में शहरियों का एहतजाज, GT रोड को बंद किए रखा। गुजरात में वापडा कॉम्प्लेक्स के अंदर मुजाहिरा, शहरियों का हुकूमत से इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। ठट्ठा के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 कट लगाने के बाद भी मंचर झील में पानी की सतह कम न हुई। कोट-डीजी में सेम नाला ओवरफ्लो। मंजूर वसान का आबाई इलाका डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 फीट तक पानी जमा। पानी में बहकर एक शख्स जाँ बहक। ठहरी मीरवाह में मुतादिद देहात पानी की लपेट में। सांगड़ के बेशतर इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। कंबर की तहसील वाराह में सैलाबी पानी में कमी न आई। सैकड़ों देहात और घर ताहाल पानी की लपेट में। पानी में डूबने से एक ही खानदान के 2 बच्चे जाँ बहक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इमरान खान दुनिया से कह रहे हैं इनकी मदद ना करें। गुज़श्ता रोज जाली तस्वीर चलाई गई जो भारत की थी। जाली तस्वीर में इंटरनेशनल डोनर इदारों को टैग किया गया। विफाकी हुकूमत साजिश करने वालों के खिलाफ इकदामात करे। मामले पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करूंगा।
वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सैलाब से लोग उजड़ गए, नुकसान हो गया। इमरान खान की सियासत भी बेनकाब हो गई। मौजूदा सूरत हाल में जलसा करना क्या हमें जेब देता है? आज सिंध जा रहा हूं, मुसाफिर ट्रेनों को पानी से गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते। वज़ीर आला पंजाब की हेल्थ कार्ड के पैनल में मजीद अस्पताल शामिल करने की मंजूरी। इजलास में हेल्थ कार्ड की अफादियत मजीद बेहतर बनाने का जायजा। परवेज इलाही ने कहा, हेल्थ कार्ड से मजीद अमराज के इलाज की सहूलत भी देंगे। प्रोग्राम में सर्जरी की जदीद टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ शामिल करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने मार्केट में अदविया की कमी प्रोपेगेंडा करार दे दी। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मार्केट में हर किस्म की अदविया मौजूद हैं, अदविया की प्रोडक्शन जारी है, कोई तातुल नहीं आया। उल्टे सीधे बयानात देने से गुरेज किया जाए, झूठा दबाव पैदा करके अवाम के सर में दर्द ना करें। मामले खुसूसी अतातारण ने अदविया की कमी का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। कहा, 18वीं तरमीम के मुताबिक सेहत का महकमा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला अदविया की रेगुलेशन खुद करते थे। परवेज इलाही की तरजीह अवामी खिदमत है ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की एक बार फिर पंजाब में काम करने से माजरत। कामरान अफजल ने कहा, कोशिश की कि मेरिट पर तयनातियां हों, लेकिन सियासी मुदाखलत बहुत है। डेंगू के तदारुक के लिए इजलास में मजीद कहा, 2 इजलासों की सदारत और करूंगा। इसके बाद उम्मीद है नए चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे। कराची में कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर जाने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने डाकुओं का असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। जमात इस्लामी का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, परसों कराची के 11 मकामात पर एहतजाज करेंगे। शहर का हाल तबाह, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। डेरा इस्माइल खान में घर में गैस लीकेज से धमाका, 3 खवातीन जाँ बहक, मरने वालों में मां, बेटी और बहू शामिल। लकी मरवत के इलाके तख्ती खैल में पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में डेंगू के वार तेज। पंजाब में एक दिन में डेंगू के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 30 और रावलपिंडी में मजीद 36 अफराद डेंगू से बीमार। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। ग्रिड स्टेशन को रेले से महफूज रखने के लिए 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2 किलोमीटर से ज्यादा तवील बंद बनाया गया। इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता नहीं हुई।